ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 19। श्लोक है अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। श्लोक दोबारा। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। श्लोक फिर से। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। श्लोक संधि विच्छेद है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्तम। श्लोक संधि विच्छेद दोबारा। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्तम। अभी शब्दों के अर्थ है। अनादि मध्यांतम अर्थात आदि, मध्य और अंतरहित। अनंत वीर्यम अर्थात अमोघ वीर्य। अनंत बाहुम अर्थात असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले। शशि सूर्य नेत्रम अर्थात शशि अर्थात ज्ञान चंद्रमा, सूर्य अर्थात ज्ञान सूर्य, नेत्रम अर्थात नेत्र वाले। शशि सूर्य नेत्रम अर्थात ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य नेत्र वाले। दीप्तहुताश वक्त्रम अर्थात धधकती हुई अग्नि रूप मुख वाले। त्वम अर्थात आपको, स्व अर्थात अपने, तेजसा अर्थात तेज से, इदम अर्थात इस, विश्वम
संसार को तपंतम अर्थात तपाता हुआ, पश्यामि अर्थात देख रहा हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अनादि मध्यांतम अर्थात आदि, मध्य और अंत रहित। अनंत वीर्यम अर्थात अमोघ वीर्य वाले। अनंत बाहुम अर्थात असंख्य सहयोगी भुजा। असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले। शशि सूर्य नेत्रम अर्थात ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य नेत्र वाले। रिक्त हुताष्ट रिक्त हुताष्ट वक्त्रम अर्थात धधकती हुई अग्नि रूप मुख वाले। त्वं अर्थात आपको। स्व अर्थात अपने। तेजसा अर्थात तेज से। इदम अर्थात इस। विश्वम अर्थात संसार को। तपंतम अर्थात तपाता हुआ। पश्यामि अर्थात देख रहा हूँ। श्लोक का अर्थ है नेटवर्क के कारण थोड़ी सी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए।
श्लोक का अर्थ है कि मध्य और अंत रहित अमोघ वीर्य वाले असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य नेत्र वाले धधकती हुई अग्नि रूप मुख वाले को अपने तेज से इस संसार को टपकता हुआ देख रहा हूँ। अभी तक के विराट रूप का जो वर्णन हम देख रहे हैं श्लोकों में, उसमें काफी सारी बातें भगवान ने ज्ञान नेत्र के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा, इसे ही बताया दिव्य बुद्धि दिव्य चक्षु, उस द्वारा अर्जुन को अर्थात जो भी नंबरवार ज्ञान अर्जन करने वाले हैं उनको भगवान के इस विराट रूप का दर्शन कराया है। उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान अलंकारों से श्रृंगारित दिव्य गुणों से सुगंधित ऐसा विराट रूप का एक स्वरूप वर्णित है। इसके अलावा जैसे ताज गदा चक्र, इसका अर्थ भी हमने समझा। और ये जो विश्व रूप है वो योग से अर्थात याद के तेज पुंज से भरपूर है। वो तेज ऐसा है जिसे कोई भी सामान्य आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसके लिए हमने वर्णन समझा था, कठिनाई से देखने योग्य। और वही विराट रूप जो कि अग्नि की तरह सूर्य की तरह होते हैं, इसकी उपमा और अन्य किसी से भी नहीं दी जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती है। इसके पिछले श्लोक में हमने इस बात को भी समझा है कि ये जो स्वरूप है इस द्वारा परम पिता का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। अर्थात हीरो पाठधारी आदम महादेव वो अविनाशी ऑलराउंड पाठधारी है और वही शाश्वत धर्म के रक्षक भी है, परम पुरुष है। और विशेष बात वो क्षरण रहित अमोघ वीर्य है, अर्थात अन्य आत्माओं की तरह पतनशील नहीं है। आज के इस श्लोक में भी इसी से मिलता जुलता उल्लेख है। तो आदि मध्य और अंत रहित अर्थात ऑलराउंड पाठधारी है, साथ ही में क्षरण रहित अमोघ वीर्य है। और यह विराट रूप जब ऐसे संपन्न अवस्था धारण करते हैं, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वही अर्थात महादेव शिव समान बनने के बाद जब संपन्न अवस्था में प्रत्यक्ष होते हैं तो असंख्य सहयोगी भुजाएं उनके निकलते हैं, जिसे ही चित्र में अनेक भुजाओं के रूप में अनंत बाहुम ऐसा उल्लेख दिखाया जाता है। साथ में ही विराट स्वरूप की जो आंखें हैं उसके बारे में यहाँ बताया है, ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य नेत्र वाले। अर्थात ही जैसे आसमान में जड़ जो चंद्रमा और सूर्य है वो इस भौतिक पांच तत्वों के संसार को प्रकाशित करते हैं, इसी तरह से चैतन्य पाठधारी जो आत्माएं हैं वो ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य वो भी शिव के नेत्र है। वो किस तरह से उसे हम पॉइंट के द्वारा आगे समझेंगे ही।
आगे श्लोक में उल्लेख है धधकती हुई अग्नि रूप मुख वाले। शास्त्रों में जो वर्णन है उसमें इस तरह दिखाया जाता है कि मुख से पूरा आग उगल रही हो। वास्तव में मुख से कोई आग निकलने का नहीं है, बल्कि विराट स्वरूप, ये तो ज्ञान युक्त रीति से समझने की बातें हैं। विराट स्वरूप इस तरह से अग्नि अर्थात ऐसी बातों की ज्वाला निकलती है जो तीखी बातें असुरी संप्रदाय वालों को चुभ जाती है। वो ठहर नहीं सकते उस वाणी के आगे, तो उसके लिए धधकती हुई अग्नि रूप मुख वाले। अर्जुन यहाँ पर इस श्लोक में भगवान के जो विराट रूप को उन्होंने देखा, नेत्र से समझा, उसके लिए अर्जुन ये बात बता रहे हैं। वो अपने तेज से इस संसार को तपाता हुआ देख रहा हो। अब इसे भी भक्ति मार्ग में भक्त ऐसे सोचते हैं जैसे सूर्य का जो गर्माहट है, सूर्य की गर्माहट वो संसार को तपाती है, तो ऐसे भगवान भी कुछ भौतिक कोई ऐसी गर्माहट होगी इस कारण से संसार तपता होगा। लेकिन वास्तव में यहाँ तो युक्त रीति से सारा जो पापी संसार है वो तपता है, अर्थात पाप नष्ट होने की बात यहाँ उल्लेखित है। इन्हीं बातों को क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्ट किया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है मध्य और अंत रहित ऑलराउंडर अमोघ लीजे वाले ही तो विराट रूप में असंख्य सहयोगी भुजाओं से दाई बाई ओर से ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य शिव नेत्र वाले धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले हे महारुद्र को अपने बड़े पुत्र की योग को अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से इस महापापी कलयुग व नरकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। श्लोक में यहाँ इस बात को स्पष्ट किया, एक महादेवी है, उनका न आदि न मध्य और अंत नहीं, ऑलराउंडर पार्टधारी भी है, अर्थात ही उनकी शुरुआत करने वाला कोई स्थूल जन्म नहीं होता है और अंत अर्थात ही सामान्य मनुष्यों की तरह विनाश के समय वो काल के गाल में नहीं समाते हैं। तो इसीलिए यहाँ इस बात को स्पष्ट किया मध्य अंत रहित ऑलराउंडर। और इसका कारण क्या है कि महादेव का भक्ति मार्ग में भी न जन्म दिखाते हैं न अंत, तो उसका कारण आगे वर्णन किया है। भोग लीजे वाले अर्थात शरण नहीं होता, याद की ऐसी पराकाष्ठा है जिस कारण से वो नीचे नहीं गिरता, तो इसीलिए ही मृत्यु पर भी जीत प्राप्त करते और याद के आधार से शिव समान बनते हैं। तो परम पिता के जन्म और अमर इस गुण को भी वो धारण कर
कर लेते हैं। यही विराट रूप में संख्य सहयोगी भुजाएं। जब साधारण स्वरूप है तब इतने सहयोगी नहीं मिलते, लेकिन जब संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो असंख्य सहयोगी भुजाएं अर्थात ढेरों ऐसे हैं। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णन है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। तो यहाँ पर ये विराट रूप में भी ऐसी अनेक भुजाएं दिखाई जाती है। साथ ही में विराट रूप के 2 नेत्र, तो वो शिव नेत्र के रूप में महादेव में एक तीसरा नेत्र तो होता ही, और 2 आंखें अर्थात दाई बाई और ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य अर्थात ही राम और कृष्ण जो मुख्य पाठधारी है सृष्टि रंगमंच पर, तो वही आत्मा है। परम पिता के नेत्र भी है। उन्हीं नेत्रों का यहाँ विराट स्वरूप में वर्णन किया है, क्योंकि विराट स्वरूप तो परम पिता के समान जब वो आत्मा बनती है तभी प्रत्यक्ष होता है, तो उन्हें ही यहाँ 2 आंखों के रूप में दिखाया है। इसके अलावा धधकती हुई अग्नि रूप मुख वाले, तो इसे यहाँ स्पष्ट किया है रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले। हे महारुद्र को अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से, प्रहलाद का तेज है। इसके पिछले श्लोकों में हमने इसे समझा था। याद का जो तेज का पुंज है महादेव में, ऐसी योग की ऊर्जा भरपूर रहती है। वो तेज पुंज जो है, जो याद की एकाग्रता से इकट्ठा करती है वो आत्मा, तो उस द्वारा ही सारे संसार को तपाते हैं। और वो संसार अर्थात महापापी जो नारकीय कलयुगी दुनिया है से तपाने की बात है। ये तपाना अर्थात क्या? और ये जो नेत्र है ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य, इनके द्वारा कि विराट स्वरूप क्या कार्य करते हैं उसका वर्णन यहाँ श्लोक में दिया है। उसे हम स्पष्ट पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन शेयर हो रहा है, इसलिए फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करने तक इंतजार करते।
तरह से श्लोक का अर्थ हमने समझा। अभी आगे श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक देखते हैं। ग्यारहवें अध्याय में ही अनादि, मध्य और अंतरहित और अनंत वीर्यम, अनंतम, इन संबंधित कुछ श्लोक आए हुए हैं। तो 11वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 10, 11, इन श्लोकों में अनंतम ऐसा उल्लेख हमने देखा था। इसके अलावा 11वें अध्याय का 16वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 16 में नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादि, इसमें इस प्रकार का उल्लेख देखा है कि न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही हो। और साथ ही में इसी श्लोक में अनंत रूपम अर्थात सब ओर से अनंत रूप ऐसा उल्लेख है। आगे है 11वां श्लोक है 11वें अध्याय का 37, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 37, इसमें अमोघ वीर्य का उल्लेख आया हुआ कि आप एकमात्र सदा अमोघ वीर्य है, वह आप शिव बाबा ही हो। 11वें अध्याय का 40, अध्याय 11 का 40, इस श्लोक में अनंत वीर्यम, अमोघ वीर्य का ही उल्लेख आया हुआ है। अगला रेफरेंस श्लोक 11वें अध्याय का 38, अध्याय 11, 38 नंबर श्लोक, इसमें उल्लेख है आदिदेव हो, परे से परे धाम वाले पुरातन पुरुष, अनंत रूप शिव बाबा ही हो। इसके अलावा 11वें अध्याय का 47, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 47, इस श्लोक में भी इस बात का उल्लेख है अनंत गुण वाला यह विराट रूप। इस तरह से इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक जो 11वें अध्याय में ही उल्लेखित है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्। आदि, मध्य और अंत रहित ऑलराउंड अमोघ वीर्य वाले आप ही तो महादेव रूप में असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले, दाईं बाईं ओर से चंद्रभार प्लस ज्ञान सूर्य शिव नेत्र वाले, धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले, हे महारुद्र, आपको अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से इस महापापी कलियुगी व नरकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्।
और अंत रहित ऑलराउंड अमोघ वीर्य वाले आप ही तो महादेव रूप में असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले दाईं बाईं ओर से चंद्रभार प्लस ज्ञान सूर्य शिव नेत्र वाले धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले हे महारुद्र, आपको अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से इस महापापी कलियुगी व नरकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। आगे है श्लोक पॉइंट बीसीडी नंबर 1341, बीसीडी नंबर 2341 24 मिनट 24 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आदि और अंत रहित ऑलराउंडर। तो बाप बताते हैं तुमने पूरा 84 जन्म लिया है। तुमने माने किसने? किससे बात किया? अरे हैं? अपने बड़े बच्चे से बात किया कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ऑलराउंड पार्टदारी तुम हो। और जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनके पूरे 84 जन्म नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हारा नाम शास्त्रों में गाया हुआ है। जिसको किसी ने मरते हुए नहीं देखा, जिसको किसी ने जन्म लेते हुए नहीं देखा, दुनिया में कोई नहीं जानता कि उसके माई बाप कौन है। किसके है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, सभी धर्मों में मनुष्यों के द्वारा माना हुआ है। इस्लामी मानते हैं आदम, मुसलमान क्रिश्चियन मानते हैं एडम, सृष्टि का पहला मनुष्य। जैनी लोग भी मानते हैं आदिनाथ। हिंदुओं में तो आदिदेव प्रसिद्ध है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। जिसके आदि और अंत का कोई को पता नहीं है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 295, डिस्कशन नंबर 295, 4 मिनट 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अमोघ वीर्य। हाँ जी, शंकर को अमोघ वीर दिखाते हैं शास्त्रों में। हाँ जी, एक तरफ स्पीते भी दिखाते हैं, स्पीते चित्र में दिखाते हैं विश्व, हाँ, और अमोघ वीर दिखाते हैं। अमोघ वीर माना उनकी शक्ति क्षय नहीं होती है, बताया। हाँ जी। माना शक्ति माना आत्मा की शक्ति है, शरीर न शरीर की शक्ति क्षीण होती है, न आत्मिक शक्ति क्षीण होती है। शरीर में क्षीणता आवेगी तो आत्मा में भी क्षीणता आएगी। आत्मा में लगाव झुकाव पैदा होगा तो शरीर में भी अटैचमेंट आने से क्षीणता आवेगी। पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1856, डिस्कशन नंबर 1856, 1 घंटा 8 मिनट 1 आवर
मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले। है हाँ अभी 1000 भुजा वाला ब्रह्मा प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए रहा है या नहीं बजाए रहा है? बेसिक में पार्ट बजाए रहा है या एडवांस में पार्ट बजाए रहा है? अरे बोलो ना। एडवांस में पार्ट बजा रहा है। 1000 भुजाएं सहयोगी हैं तब तो भुजाएं चल रही हैं? बिना भुजाओं के आदमी काम कैसे करेगा? अनेक बाहु दरवृक्त नेत्रम गीता में आया है ना। भगवान का जो विराट रूप है उनको अनेक भुजाएं हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक कान हैं, दिखाते हैं ना। तो किस रूप में है? सहयोगी बच्चों के रूप में है ना। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 322, बीसीडी नंबर 322, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दाई बाई ओर से ज्ञान चंद्रमा प्लस सूर्य शु नेत्र वाले। तीन अक्षर हैं संग का र। संग मना समन करोति, शांति पैदा कर देता है। उसकी याद में ही शांति भरी हुई है। शिव का कृष्ण जो मनुष्य आत्माओं को आकृष्ट करता है, उनके दिल को खींचता है अपनी तरफ। और राम जिसमें योगी आत्माएं रमण करती है। रमण करना माना खेलना, आनंद लेना। तो योगी आत्माएं उस स्वरूप की स्मृति में रह करके रमण करती है। ये तीन आत्माएं मिलकर के जो पार्ट बजाती है उसका नाम शंकर पड़ा। शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो अधूरे पार्ट की यादगार है। जो तीसरा नेत्र है वो शिव की प्रवेशता की यादगार है। वो नेत्र पड़ा हुआ नहीं दिखाया जाता, सोया हुआ नेत्र नहीं है। कैसा है? खड़ा हुआ है। नाम क्या देते हैं उसे? शिव नेत्र। शिव नेत्र कहने से ही साबित हो जाता है कि वो शिव की आत्मा है। तीन आंखें हो गई, त्रिनेत्री कहा जाता है। स्थूल नेत्रों की बात नहीं है। दायां नेत्र जो गुण देखता है, बायां नेत्र अवगुण भी देखता है। सिर्फ गुण नहीं देखता। जज का काम क्या होता है? पाप को ही देखता है कि पुण्य को भी देखता है? पाप और पुण्य दोनों को देखता है। तो राम वाली आत्मा सीधा नेत्र भी है, देखती तो उसे भी है, सीधे नेत्र से भी, लेकिन दुर्गुणों पर भी ध्यान रखती है।
कोई को माया का पूरा अनुभव न हो, पूरी जानकारी न हो, तो वो विजयी बनेगा? माया रावण का भी परिचय जरूरी है, राम का भी परिचय जरूरी है। शिव बाप आते हैं तो दोनों का परिचय देते हैं, राम बाप का भी परिचय देते हैं और रावण का भी पूरा परिचय देते हैं। दोनों की जानकारी जरूरी है। तो दायां नेत्र ब्रह्मा और बायां नेत्र राम और बीच में शिव नेत्र, ये त्रिनेत्री मिलकर के सारा कार्य संपन्न करते हैं। पॉइंट है वार्तालाप नंबर 913, डिस्कशन नंबर 40 मिनट 44 मिनट के पॉइंट है धधकती हुई रुद्र मुख वाले। भगवान की जो बातें एडवांस पार्टी वाले बच्चों को मीठी मीठी लगती हैं, कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये आग उगलता है? हैं? सबको मीठी मीठी लगती, कड़वी किसको नहीं लगती है? इनको बीके को कैसी लगती है? अरे बीके वाले ब्राह्मण हैं या नहीं है? वो भी तो ब्राह्मण हैं, उनको वो वाचा कैसी लगती है? सागर खारा भी, सागर मीठा भी, उनको खारा लगता है। आगे चल करके माया जब विकराल रूप धारण करेगी प्रकृति के साथ, तो सांप का निश्चय उखड़ जाएगा। बीके वालों का निश्चय भगवान के ऊपर बैठा हुआ है या उखड़ा हुआ है? उखड़ा हुआ है, तो उन्हें सागर खारा लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे आग उगल रहा हो। तो जब सारी दुनिया अनिश्चय बुद्धि बनेगी, बाहर की दुनिया के तो अनिश्चय बुद्धि है ही, बेसिक में अनिश्चय बुद्धि है ही, एडवांस में भी अनिश्चय बुद्धि बनने लग पड़ेंगे। तो ज्ञान सूर्य की बातें कैसी लगेगी? ऐसे लगेगी जैसे आग उगल रहा हो। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 480, डिस्कशन नंबर 480, 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट पॉइंट है धधकती हुई रुद्र मुख वाले। ओज किसे कहते हैं? तेज, ऑन। ओज ऑफ नहीं, ओज ऑन। कहते हैं ना ओजस्वी। तो सूर्य जो है इतनी तेजी से तपेगा
ज्ञान सूर्य भी इतनी तीक्ष्ण किरणें फेंकेगा जो गीता में आया। बस 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 बंद करो, अब हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए मुरली में बोला है, ऐसी तीखी दृष्टि देंगे जो तुम बच्चे ठहर नहीं सकेंगे। वो तो दृष्टि की बात हुई, लेकिन ज्ञान भी ऐसा तीखा होता जाएगा, इतना तीक्ष्ण बातें सुनाएंगे कि जो श्रीमत पर न चलने वाले हैं वो सहन नहीं कर सकेंगे। सुनना दूभर हो जाएगा। अगला पॉइंट है एसीडी नंबर 316, एसीडी नंबर 44 मिनट 44 मिनट पॉइंट है महारुद्र। हाँ, रुद्र बाप अकेला रुद्र या महारुद्र, इसे कहा जाता है लक्ष्मी, महालक्ष्मी, नारायण, महानारायण, ब्राह्मण, महाब्राह्मण। तो कब कहा जाता है? महारुद्र कब हुआ? जब शिव वाली आत्मा जो ज्ञान यज्ञ ज्ञान सुनाने वाली है, मूल रूप में ज्ञान का बीज डालने वाली है, वो इस सृष्टि पर आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश करे। है किन से रथ में? जिस रथ का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। इसके साथ? शिव के साथ। कौन सा? क्या नाम जोड़ा जाता है? शंकर। तो शिव और शंकर दोनों मिलके हुए महारुद्र। क्या महारुद्र बने? अच्छाई भी देखने योग्य बने और फिर बुराई भी देखने योग्य बने। तो स्थापना का काम भी करेगा या नहीं करेगा? विनाश का भी काम करेगा या नहीं करेगा? पालना का भी काम करेगा या नहीं करेगा? वो साकार स्वरूप है। अरे ब्रह्मा का काम करेगा तो परम ब्रह्म, और ब्रह्मा सो विष्णु। एसीडी नंबर 2577, एसीडी नंबर 2577, 16 मिनट 16 मिनट पॉइंट है। योग ऊर्जा के से नरकीय संसार तप रहा है। जैसे राम जन्म मनाते हैं तो दिन में मनाते हैं, दोपहर को 12 बजे राम का जन्म समझते हैं कि दोपहर को 12 बजे राम का जन्म हुआ। इसका मतलब जब सूर्य खूब तेजी से तपता है संसार में, तो उसकी गर्मी से सबको पता चलता है इससे ज्यादा ताप देने वाला कोई भी नहीं है। तो चारों तरफ उजेला ही उजेला हो जाता है, कहीं भी अंधकार का नाम निशान नहीं। ये तो हमने श्लोक संबंधित पॉइंट समझे। इन पॉइंट्स में हमने इस बात को आज के श्लोक में समझा है कि विराट रूप इस तरह से अनेक ज्ञान आभूषणों से सजा हुआ है, अनेक ज्ञान आयुधों से, अर्थात
ज्ञान के लिए अस्त्र शस्त्र से सज्जित है। इसी तरह से विराट रूप की ओर विशेषता है कि वो अंतरहित है और उसका कारण है कि वो अमोघ दिव्य है। तो ये विराट रूप जब संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है तो ये जो नरकीय संसार है उस योग ऊर्जा के तेज से तपने लगता है और उनके मुख से जो वाणी निकलती है वही अग्नि की भांति सबको जलाने का कार्य करती है। इसीलिए बताया धधकती हुई अग्नि रूप मुख वाले। एक तो विराट रूप संबंधित बातें हमने आज के श्लोक में समझी, पॉइंट्स के द्वारा समझी। अभी आगे है रिवीजन, और रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 9वें अध्याय का 8वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 8। अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा किस तरह से संसार विस्तार को पाता है, योग की खुराक द्वारा किस तरह से प्राणियों की उत्पत्ति होती है और गीता ज्ञान के द्वारा किस तरह से उस ईश्वरीय परिवार की पालना होती है, इन सारी बातों को अभी तक के श्लोकों में हमने समझा है। अब उस अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा जो शिव समान बन जाते हैं उनके द्वारा ये सारा जगत विस्तार को पाता है। इसके लिए ही भगवान ने ये बात बताई है, बल बीज से सारा वृक्ष निकलता है, संसार विस्तार को पाता है, लेकिन मैं शिव उन सब प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। बीज से वृक्ष निकलता है लेकिन पत्ते में या डालियों में बीज के सारे गुण समाये हुए हो ये नहीं हो सकता। और इसके श्लोक में हमने समझा है कल्प के अंत में सारी सृष्टि की आत्माएं जड़ जंगम सब कुछ उस सूचना में समा जाता है और नए कल्प के आदि में उनको सृजन के लिए उन आत्माओं को नंबरवार छोड़ा जाता है। अब ये कार्य कैसे होता है उसके बारे में 9वें अध्याय के 8 इस श्लोक नंबर 8 में बताया है। श्लोक है प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्। श्लोक दोबारा प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृत्स्नम् प्रकृतेर्वशात्। अर्थात मैं अपने मूर्तिमंत महादेव के देह रूप अपर प्रकृति को अपने वश में रखकर इस पतनोन्मुखी प्रकृति के अधीनता से पराधीन इस संसार के संपूर्ण चेतन प्राणियों को हर कल्प में परम ब्रह्मा रूप परम आकाश द्वारा सृजनार्थ छोड़ता हूँ। तो परम आकाश इसे भी हमने समझा किस तरह से वायु आकाश में समाई हुई होती है, इसी तरह से जिसमें पंचभूत समाये हुए नहीं है वो महादेव वही परम आकाश भी है और उस परम ब्रह्मा रूप परम आकाश के द्वारा प्राणियों को नए कल्प में सृजनार्थ नई सृष्टि की वृद्धि हेतु छोड़ा जाता है। कार्य कैसे करते हैं परम पिता, उसके कि परम पिता महादेव के द्वारा इस कार्य को करते हैं, उस प्रकृति को अपने वश में रखकर। तो कैसे वश में रखते हैं उसे हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे और फिर इस तरह से उस अव्यक्त मूर्तिना परम ब्रह्मा रूप परम आकाश द्वारा इस सृष्टि को
सृजन के लिए छोड़ा जाता है उसे भी समझते हैं। उसके पहले यहाँ रेफरेंस श्लोक है, चौथे अध्याय का 6वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6। इसमें भी उल्लेख आया है, प्रकृतिम स्वाम वस्तभ्य प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि मायया। तो प्रकृति को अधीन करके शक्ति से जन्म लेता हूँ। इसी बात को आगे श्लोक में भी बताया है, प्रकृतिम स्वाम वस्तभ्य अर्थात प्रकृति को अपने वश में रखकर। परम पिता तो अजन्मा अगर्भा है, लेकिन इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करने के लिए वो जिस तन का आधार लेते हैं, तो उस प्रकृति को 5 तत्वों के पुतले को पूरा कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर वो अपने नए सृष्टि के सृजन का कार्य करते हैं। श्लोक है रेफरेंस श्लोक, तीसरे अध्याय का 27, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27। इसमें उल्लेख आया है, सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणन द्वारा किए जा रहे। के श्लोक में इस 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि भूतग्रामम इमं कृष्णम अर्थात पुनः पुनः इस प्राणी समुदाय को बार बार सृष्टि के छोड़ता हूँ, तो प्रकृति के द्वारा ये सब कार्य होते हैं और रिपीटेशन होता है। प्रकृति के कार्यों को किया जाता है। मूल इस बात को यहाँ बताया है, प्रकृति के अधीन होकर के सब कार्य करते हैं। तो इसी बात को यहाँ भी बताया, सब कार्य प्रकृति के गुणन द्वारा किए जा रहे। और भूतग्राम इमं कृष्णम अर्थात बार बार ये रिपीटेशन होता है, हर कल्प में सृजन के लिए छोड़ा जाता है। इस बात को 8वें अध्याय के 19 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 19 में उल्लेख किया हुआ है। अभी आगे श्लोक को समझने के लिए पॉइंट समझते हैं। आगे है पॉइंट, पीसीडी नंबर 2470, पीसीडी नंबर 2470 37 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अपने मूर्तिमंत महादेव के लिंग अथवा देह रूप और परा प्रकृति को अपने वश में रखकर जो मनुष्य सृष्टि का बीज मूर्तिमान शंकर कहा जाता है, वो भी बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, कल्याणकारी बन जाता है सारी मनुष्य सृष्टि के लिए। कैसे हो गया? क्या किया है? शिव ने मनुष्य सृष्टि के बाप को, जिसके 2 रूप हैं, आत्मभाव और देह भाव, चैतन्य रूप और जड़त्व रूप। तो उस जड़त्व रूप को अपने कंट्रोल में ले लिया, रथ को। क्या? और उसको आप समान बना लिया। आप समान बनाया तो बाप का घर बन गया। माना जो शंकर वाली आत्मा है, जो शिव समान बन गई, उसका वो सार रूप में 5 तत्वों का चोला
ब्रह्मलोक जैसा शांत धाम बन गया। जिसकी शरण में जो भी आत्माएं पहुंचती हैं वो सब शांत स्वरूप हो जाते क्या। इसलिए गीता में आया है कि वो जो परम ब्रह्म है, ब्रह्मलोक, उसकी शरण में जो भी पहुंचता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। अगला पॉइंट है पीसीडी नंबर 2492, पीसीडी नंबर 2492, 16 मिनट 16 मिनट के बाद से दिया हुआ पॉइंट है। पतनोन्मुखी प्रकृति को शिव अधीन करते हैं। ऐसे भी बोला है, अवस्था में कंट्रोल करता हूं, अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता हूं, उसको स्वतंत्र छोड़ता हूं। कंट्रोल किसको करता हूं? शरीर को, शरीर की इंद्रियों को। तो ये दोनों प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति, आत्मभाव वाली और देह भाव वाली कौन हुई? अर्जुन की आत्मा है परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज को धारण करने वाली प्रकृति है, और जो शरीर है वो देह भाव वाला। देह नीचे उतरती जाती है, उतरती जाती है। ज्यों ज्यों देह का संगम होता जाता है त्यों त्यों उतरती जाती है। तो ये दो हैं, कौन कौन? प्रैक्टिकल में भी दो हैं। जो अर्जुन है वो तो एक आत्मा है। जैसे मेरे को आधार चाहिए, इस आत्मा के शरीर रूपी अपरा प्रकृति का, ऐसे ही ये अर्जुन की आत्मा भी जब संपन्न बनती है तो इसका शरीर रूपी रथ भी संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 802, बीसीडी नंबर 2302, 1 घंटा 7 मिनट 1 आवर 7 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इस संसार के संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों को हर कल्प में परम ब्रह्मा द्वारा सृजनार्थ छोड़ता हूँ। अव्यक्त मूर्तिना सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति से निकलता है। जैसे परिवार होता है ना, ये भी वसुधा एवं कुटुंबकम है। सारी वसुधा एक टाइम पर एक कुटुंब बनती है, तो उस कुटुंब का कोई बाप भी होगा ना। उस कुटुंब में जितने भाती हैं वो कहां से जन्म लेते हैं? एक बाप से जन्म लेते हैं।
बच्चे कहाँ से जन्म लेते? किससे जन्म लेते हैं? माँ से जन्म लेते, बाप से कहाँ लेते हैं? किससे जन्म लेते बच्चे? बाप से या माँ से? लोग हंसी कुड़ी में पूछते भी हैं, अंडा आया या मुर्गी आया? मुर्गी पहले आई या अंडा आया? कौन आया? हैं? मुर्गी आई, वो कहते मुर्गी आई, वो कहते अंडे में से मुर्गी निकली। आखिर सत्य क्या है? सत्य यही है, ना अंडा पहले आया ना मुर्गी पहले आई। मुर्गी में भी अंडा कहां से आया? कहां से आया है? मुर्गे से आया। तो ऐसे ही सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि समाई हुई है, अव्यक्त रूप में समाई हुई है, उस अव्यक्त रूप का दूसरा नाम है परम ब्रह्म। क्या? परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्म। अम्मा से ही बच्चों की पैदाइश होती है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 3677, बीसीडी नंबर 3677, 18 मिनट 3 मिनट के बाद से दिया हुआ पॉइंट है। इस संसार के संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों को कल्प में परम ब्रह्म रूप परम आकाश द्वारा सृजनार्थ छोड़ता हूँ। तो बाप तो कहते हैं ना उन सन्यासियों के लिए कि तुम तो हो हद के क्रिएटर, हद के ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने भी क्या किया है? 18 जनवरी सन 69 को क्या किया? गोपी चंद बना था ना, छोड़ छाड़ के गया कि नहीं गया? छोड़ गया। तो वो सन्यासी तो है हद के ब्रह्मा, और वो है बेहद का ब्रह्मा, उसको कहते हैं परम ब्रह्म। शास्त्रों में नाम दिया है आकाश, परमाकाश। अब है वो बेहद का क्रिएटर, और क्रिएटर तो रचयिता को कहा जाता है ना। साकार सृष्टि है तो रचयिता भी कैसा होगा? साकार ही होगा ना। तो वो बेहद का साकार क्रिएटर है, और तुम सन्यासी तो हो हद के। तो देखो ये जो प्रजापिता ब्रह्मा नाम है, ये भी तो बेहद का है। कितनी प्रजा? 500-700 करोड़ प्रजा का पिता। और फिर ब्रह्मा भी है। शरीर तो एक ही है ना, उसमें प्रजा का पिता है, वो आत्मा भी है, और जो शरीर है 5 तत्वों का, वो भी तो ब्रह्मा हुआ ना, बड़ी माँ हुई ना। 5 तत्वों को तो प्रकृति ही कहेंगे ना, प्रकृति माता कहा जाता है। जो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है वो पिता है। इस तरह से 9वें अध्याय के 8वें श्लोक को पॉइंट्स के साथ हमने समझा है। 8वें श्लोक को एक बार रिवाइज करते हैं। 11वें अध्याय का 19वां श्लोक है, अनादि मध्यांतम अनंतम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्चात स्वतेजसा अनंतम मध्य और अंत रहित
ऊर्जा के तेज से इस व नरकीय संसार को हुआ देख रहा हूँ। अभी इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है। आगे है 11वें अध्याय का ही 10वां 11वां श्लोक और 16वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 16। इन श्लोकों में अनंतम ऐसा उल्लेख न अंत को न मध्य को न आदि को देख पाता हूँ, ऐसा उल्लेख है। अर्थात आदि अंत रहित और सब ओर से अनंत रूप वाले। आगे है 11वां श्लोक है। ग्यारहवें अध्याय का 37 और 40, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 37, 40। इन श्लोकों में अमोघ वीर्य का उल्लेख है। अगला श्लोक है ग्यारहवें अध्याय का 38 और 45, अध्याय श्लोक नंबर 38 और 47। इन श्लोकों में अनंत रूप का उल्लेख हुआ है और इस तरह से आज का श्लोक हमने पॉइंट के साथ समझा है। इस श्लोक में दो मुख्य बातें हैं। एक तो ये विराट रूप जो है अंतरहित है, क्योंकि वो सुसंबद्ध है। शरण रहित मोक्ष और अग्नि रूप मुख वाणी ऐसी तीखी जिसके संपन्न रूप में तीखी होगी, इसके आप ठहर नहीं सकेंगे। साथ ही में इस श्लोक में ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य रूप शिव नेत्र वाले, अर्थात राइटियस्ट आप जो ब्रह्मा की सोल कृष्ण चंद्रमा जो सौम्य पाठ बजाने वाली गुण देखती है, और राम वाली आत्मा जो कि प्रखर पाठ बजाने वाली, और इसके अलावा इस संसार को उस महादेव के तेज द्वारा तपाया जाता है, अर्थात सारे पापों का विनाश किया जाता है। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स का सार और इसके साथ